राजस्थान में हमेशा करता है। मैंने जब आप भी पधारे थे मैंने कहा था अलग अलग आप कार्यक्रम रखो और आपने अलग अलग रखा, अच्छा किया। एक दिन वो अपनी बात कह के चले गए और आज हम हमारी बात कह के चले जाएंगे तो ये अच्छा रहा। और आप भी चाहते थे और सामाजिक मंचों में सब लोगों को आमंत्रित भी करने चाहिए। तेजाजी महाराज सबके हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी जगह बैठा कब मदद कर जाए, कौन सी पार्टी में कर जाए। पार्टियों में अच्छे लोग भी होते हैं, हर पार्टी में बुरे सारे लोग बुरे नहीं होते, हर पार्टी में सारे लोग अच्छे नहीं होते। इसलिए मैं एक ही आह्वान आपको करता हूं कि आपने मुझे दिल्ली भेजा है तो दिल्ली से 2-3 प्रमुख काम नागौर जिले के लिए, हमारा नमक उद्योग बढ़े, नावा का नमक उद्योग कैसे बढ़े, मकरना का मार्बल उद्योग कैसे बढ़े, और गोटन से लेके और कर्नू तांतवास तक के इलाके के अंदर जो लाइम स्टोन है, ये देश के अंदर सबसे बड़ी मात्रा के अंदर लाइम स्टोन है, लेकिन यहाँ किसानों को उनके खेतों में पट्टे नहीं मिल रहे हैं। मैं भरोसा दिलाता हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत निवेदन करके इस पूरे इलाके का जो माइनिंग बेल्ट है इसको किसानों के लिए खुलवाने का पूरा प्रयास मैं करूंगा, इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। भाइयों, आपको पता है कि मेरा झगड़ा तो हमेशा सरकार से रहा। मैं मुख्यमंत्रियों से लड़ा, पहले वसुंधरा से लड़ता रहा, और जब अब की बार 3 सीट आई तो मैंने कहा सीएम की लड़ाई अपनी बंद हो जाएगी। लोकसभा के अंदर अलग मामला हो गया, लड़ाई वापिस सीएम से ही चालू हो गई, क्योंकि मैं लड़ने के लिए आया हूं। अगर मुझे राज करना होता, मंत्री बनना होता, मैं कब का बन जाता, 15-20 साल पहले बन जाता। लोग तो मंत्री, एमएलए और एमपी बनने के लिए जो यहाँ बड़े बड़े भाषण देते हैं वो कब मेरे घर पे रात को आके निवेदन कर जाते हैं, वो आपको थोड़ी दिखता है। और मैं भी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता लोगों की कौन कब मिलता है। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ जो मेरे पास आ गया उसे अपना मान लिया, अब कोई उसके बाद धोखाधड़ी करते घूमे तो उसका इलाज मेरे पास नहीं। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के नौजवानों को एक लक्ष्य और सही दिशा में ले जाने का आह्वान करता है। कई नेता ये भी कहते हैं कि हनुमान जी बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। मुझे बताओ, 5 लाख पिपलिया के अंदर कितने बच्चों को मैंने बिगाड़ा? कोई जमीनों पर कब्जे करवाए, कोई शराब पीने का भाषण दिया? मैंने कहा क्या डोडा पोस्ट खाओ? मैंने तो हमेशा कहा कि डोडा पोस्ट नशा छोड़ना है, किसान के बेटे ऐसा काम करना है कि माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाए। हम उन परिस्थितियों से गुजरे, अंग्रेजों के राज के बाद जागीरदारों का राज, अकाल का साया और नेताओं का धोखा, उसके बाद अगर हमारे बेटे बेटियां पढ़ के आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर प्रशासनिक सेवाओं के अंदर अपना जो रुतबा इन्होंने जमाया, भाइयों ये हनुमान के संघर्ष का ही परिणाम है। 20 साल पहले इसी इलाके के अंदर बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे और आज इसी इलाके के अंदर पांचला में जो हमारे वकील साहब स्वर्गीय जयराम जी बेनीवाल के नाम से कितनी भव्य स्कूल इनके परिवार ने बनाई। पूरे बधाई के पात्र भंवर जी और उनकी सारे जो भाई बैठे हैं यहाँ पे, मैं इनको बधाई दूंगा कि आपने बहुत शानदार स्कूल बनाई। और पांचला से एक आवाज ये भी आई, देखिए खिंवसर में कॉलेज खुली, सरकार बीजेपी की थी, हनुमान की हुंकार से खिंवसर में कॉलेज खुली, पंचायत समिति बनी और घर घर पीने का पानी भी आ रहा है और बिजली भी लग जाएगी और बिजली फ्री भी करा दूंगा राजस्थान के अंदर। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। पांचला से एक बहुत बड़ी डिमांड आप कर रहे थे, हम भी गाँव बच्चों बैठो, बेटियों बेटियों बैठ जाओ एक बार सब लोग, 1 मिनट बैठो सब लोग, है ना। पांचला से एक डिमांड आई कि साहब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और सीनियर पढ़ने के बाद गर्ल्स को पढ़ाई के अंदर दिक्कत होती है। मैं भी मानता हूँ खिंवसर में कॉलेज खुली है, सबसे बड़ा जो आज ये पांचला का हल्का है, या पढ़ाई के मामले में भी हमारी बेटियां आगे आ रही है। इतना भरोसा आपको दिलाता हूं कि पांचला के अंदर गर्ल्स कॉलेज खुलवाने के लिए मैं दिल्ली की सरकार से भी बात करूंगा और राजस्थान की सरकार से भी बात करके पांचला में महिला महाविद्यालय खुले, ये हनुमान बेनीवाल पूरा प्रयास करेगा। एक पांचला के अंदर आप लोगों की बड़ी डिमांड थी बैंक खुलवाने की, तो बैंक के जो नॉर्म से मैं गांव के इलाके के 5 आदमियों को ले जाऊंगा। अगली बार लोकसभा चलेगी जब, मैं वित्त मंत्री से मिलवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि किसी न किसी तरह दूसरी कोई बैंक की व्यवस्था पांचला के अंदर हो। इसका मैं पूरा प्रयास आपके साथ ले जाके इस काम के लिए भी करवाऊंगा। भाइयों, कुछ डिमांड इस किसान, एक 100 की जाने की जो स्कूल बंद पड़ी वो तो चालू हो ही गई, आपकी जो आई थी। कुछ काम
जीएसएस की बात थी, नरेंद्र जी क्या जीएसएस का कह रहा था, क्या जीएसएस क्या कह रहा है? 100 की ढाणी जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय वो तो चालू हो गया आपका, है ना? 100 की ढाणी जीएसएस बनवाएंगे उसको। अब देखो मेरी बात सुनो, मेरे ऊपर तो क्या कि सरकार से लड़ भी रहा हूं और विकास भी करा रहा हूं। इतना कोई लड़ ले तो नेता भाग जाए राजस्थान छोड़ के, और नहीं भागे तो मुझे मुख्यमंत्री बना दो और मेरे सामने खड़ा कर दो अगर कोई दिख जाए तो राजस्थान के अंदर। तो सीएम से लड़ना कोई छोटी बात है क्या? सीएम से लड़ना, एक बार विधानसभा के अंदर झगड़ा हुआ, प्रतापपुर जी सुनो आप, तो बीजेपी वालों को कहा, मैंने कहा भाई तुम कह रहे हो कि हनुमान पे मुकदमा दर्ज है तो मुझे पकड़ो, आप वसुंधरा जी बैठी है, मुझे गिरफ्तार करो, और नहीं तो मैडम आप उस कुर्सी पे मुझे बिठाओ, 15 मिनट के अंदर गिरफ्तार करके जेल में डाल दूंगा। आप कह रहे हम पकड़ लेंगे, तो कब पकड़ोगे? पकड़ो, निकल गए इतने साल, पकड़ा तो नहीं मुझे आज तक है? तो अब मुझे भी आज कई कार्यक्रमों के अंदर जाना है। आपका जोश देख के ऐसा लग रहा है कि आप वापिस चार्ज हो गए सारे के सारे। वैसे ज्यादा अभी सरपंचों के चुनाव बाकी है आपका, ना? सरपंचों के चुनाव तो आप अपने हिसाब से लड़ना, लेकिन मंडल और जिला परिषद में मेरी बोतल का ध्यान रखना, सब लोग इस बात का विशेष ध्यान रखना। खींवसर का प्रधान, मुंडवा नागौर के प्रधान और नागौर का प्रमुख अगर आरएलपी का बनेगा तभी संदेश राजस्थान के अंदर जाएगा। भाइयों, जोधपुर और बाड़मेर के लोगों ने ठान लिया है कि जिला प्रमुख राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बाड़मेर और जोधपुर में बनेंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि नागौर पीछे रह जाए, नहीं रहने दोगे ना? हाँ, तो ध्यान रखना। बाकी सरपंचों के चुनाव आपको अपने हिसाब से लड़ने, सारे भाई है, चुनाव लड़ना लेकिन आपस में मत लड़ना, इस बात का ध्यान रखना। मैं वैसे लड़ने नहीं दूंगा आपस में, आप चिंता मत करो। कई लोग आपस में लड़ने के लिए कोशिश भी करेंगे, लेकिन मैं बीच में ढाल बन के खड़ा हो जाऊंगा, आपको लड़ने नहीं दूंगा, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। वीर तेजाजी महाराज की कृपा है कि हनुमान प्रधानमंत्री जी का विश्वास पात्र बन गया। महाराज जी की भी दिल्ली में अच्छी चलती है, महाराज जी को भी कहूंगा अपन सब मिलके वीर तेजाजी महाराज को, जो खरनाल का अपना धार्मिक स्थल है, जन्म स्थल है, इसको राष्ट्रीय स्मारक कैसे घोषित कराएं ताकि पूरे देश में इसका मैसेज जाए। ये मैं प्रधानमंत्री जी से लगातार बात भी कर रहा हूं, कोशिश भी कर रहा हूं। भाइयों, मेरे कोशिश के अंदर कोई कमी नहीं रहती। अभी मेरे विधायक सुबह आए, मैंने कहा तुम्हें आना है और वापस जाना है। अब आए गए कि नहीं गए? रात को 11 बजे तक विधानसभा में बैठे रहेंगे, बाहर धरने पे बैठे रहेंगे, मैं लोकसभा में लड़ता रहूंगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद नावा में दिखूंगा और 4 घंटे बाद झुंझुनू में नीम का थाना में दिखूंगा आपको, और फिर वापस नागौर दिखूंगा, और सुबह यूं घूमता घामता इधर होता है, परसों दिल्ली की ओर दिखूंगा। 24 ही घंटे आपकी सेवा कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं और कोशिश करता हूं कि मेरे पास जो आदमी आए वो संतुष्ट होकर जाए, कोई नाराज होकर नहीं जाए। कई बार मैं हैंग हो जाता हूं, आप ज्यादा तंग करते हो तो आप जानते हो, तंग करे देना धनी लोग ही झगड़ो कर ले आपस में, करे कौन करे? क्या तू जा रहा है तंग कर ले, मैंने कौन बनाऊं चाय है? तो तंग ज्यादा करते हो तो मैं भी कई बार परेशान हो जाता हूं, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारता, फोन खुला रखता हूं। 80% फोन तो उठा लेता हूं, 20% बातों चीतों में या चार्जिंग के समय नहीं उठते हैं तो आप पुनः वापिस कर लिया करो, ठीक है ना? और मैसेज डालो, अर्जेंट बात करनी। अब एक लड़के ने मुझे मैसेज डाला, मैं ये भाषण देता हूँ, मैसेज डालो तो मैं अर्जेंट बात करनी है। मैंने कहा हाँ बोलो, क्या? बोले नहीं, आपकी आवाज ही सुननी थी बस। तो कृपया मेरे साथ मजाक भी मत करो, आप समझे नहीं, एक ही तो आदमी हूं ले दे के। अगर मुझे इतना परेशान करोगे तो बाप जी को मैं यही पूछ रहा था, मैंने कहा शरीर को कैसे स्वस्थ रखें। अब सूरजनाथ जी महाराज से मुझे योग भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि योग के बिना, प्राणायाम के बिना गाड़ी लंबी नहीं चलेगी। तो लंबी गाड़ी चलानी है तब जाके इन सब बच्चे जो है इनकी उम्मीदें पूरी होगी राजस्थान के अंदर। इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूं भाइयों, हिम्मत मत हारना। 23 नागौर और खींवसर की तरफ देख रहा पूरा राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, धौलपुर और चंबल के बीड़ों से लेके जैसलमेर के धोरे और हनुमानगढ़ गंगानगर का नहरी इलाका नागौर खींवसर की ओर देख रहा है कि वहां से तीसरी ताकत बढ़ेगी और आने वाला राज राजस्थान के अंदर आपका होगा। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। हनुमान बेनीवाल आपको 2 नंबर और 3 नंबर पर नहीं लेके जाएगा, जाएगा तो 1 नंबर पर लेके जाएगा
और नहीं तो घर बैठ जाएगा। किसी की जूते चप्पल उठाने की नहीं तो मेरी आदत रही, नहीं मैं उठाता, और मंत्री पदों को ठोकर मारना तो मेरी आदत बन गई। 5-6 बार मार दिए, लेकिन मंत्री मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। मेरे लिए अहमियत इंसानियत, मानवता, मान सम्मान और स्वाभिमान। पूरा देश जानने लग गया कि नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल देश के जवान और किसानों के लिए बोलता है, लोकसभा में हर उस मुद्दे को छेड़ता है जो देश के लिए आवश्यक हो। धारा 370 हो, सीए हो, उसके बारे में भी आपने सुना होगा। मैंने कहा देश को आवश्यकता है, तो कांग्रेस ने खड्डे खोदे थे उसे भरने का समय आ गया। कश्मीर के अलगाववादी नेता जो आतंकवादियों को शरण देते थे, उनको प्रधानमंत्री जी ने जेल के अंदर बंद कर दिया। बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा लोकसभा में आप कह रहे थे कि खून की नदियां बह जाएगी, हमें तो खून का कहीं छींटा ही नहीं दिख रहा। उतरा हो गए ना, मन सारे रहता जेल में पड़े। तो भाइयों, सरकारों से कोई नहीं लड़ पाता, और ये काम अगर 20 साल पहले हो जाता तो आज इन परिस्थितियों से हमें नहीं गुजरना पड़ता। आज दिल्ली के अंदर दंगे हो रहे हैं, इन दंगों के पीछे कौन है आप सब जानते हैं। वो फिरका परस्ती ताकते हैं, वो देश विरोधी ताकते हैं जो दिल्ली की सरकार को कमजोर करना चाहती है। हमें राजस्थान के अंदर हमारे हिसाब से चलना है, लेकिन दिल्ली में तो प्रधानमंत्री जी के साथ रहना है। ठीक है बल जी, ठीक है ना, मोदी जी के साथ रहना हो दिल्ली में, क्योंकि बाकी से जानो पप्पू वाली स्थिति तो ठीक होनी है ना। मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूं। आगे के भी मेरे कार्यक्रम है, आप लोग भी बोर हो रहे हो, माताएं बहनें सुबह से बैठी है। 2-3 छोटी छोटी घोषणाएं और कर देता हूं। वैसे मैंने 5 लाख रुपए यहाँ हॉल निर्माण के लिए दिए थे, और 51,000 रुपए पहले दिए, तो 51,000 को तो बढ़ा के कर देता हूँ, 1,50,000 और दे दूंगा, है ना। और 5 लाख एक हॉल का जो आपने कहा, अभी आपकी तरफ से डिमांड आई कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी बनाओ, ई लाइब्रेरी। 11 लाख रुपए सांसद कोष से ई लाइब्रेरी की मैं घोषणा करता हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा करना राम जी, सनोब लालू राम जी, लोल निवासी 5 लाख 5,11,000 रुपए जिन्होंने प्याऊ निर्माण हेतु करना राम जी, सनोब श्री लालू राम जी लोल, और गेना राम जी, सनोब गोविंद राम जी खुंडाला, जो यहाँ अरडू ट्यूबवेल बनवाएंगे। बनवाओगे? अच्छा, आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद उन तमाम दानदाताओं को जिन्होंने 1 रुपए से लेके लाखों रुपए तक इस कार्यक्रम में दिए। मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। ये वीर भूमि है, ये भामाशाहों की भूमि है। इसी भूमि ने अंग्रेजों के खिलाफ जब हमारे राजा महाराजा लड़ते थे, जब उनके पास धन की कमी आ जाती थी, तो लोग घरों से निकल पड़ते थे और अपने जेवरात गिरवी रख के उनको लड़ाई के लिए मदद करते थे। ये लोक देवताओं की धरती है। तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गायों के लिए लड़ाई लड़ी और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। दशनाथ जी महाराज ने एक अग्नि नृत्य और योग को किस तरह, योग को अगर कोई लेके आया, जसनाथ जी लेके आए, एक किसान के बेटे थे, योग लेके आए। भगवान जम्बेश्वर जिनके सबसे ज्यादा अनुयायी हमारे समाज से बने, वो भी हमारे भाई है। ये सारे नागौर की धरती पे वे, और लोक देवताओं की नागौर की धरती है, वीरों की धरती है। 62, 65, 71 की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई, तमाम लड़ाइयों के अंदर नागौर के नौजवानों ने सबसे पहले सीने पे गोलियां खाके इस भारत माता की लाज बचाई। भाइयों, एक ही आह्वान करूंगा कि आने वाला समय दस्तक दे रहा है, आपको उस समय को समझना है। लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते होंगे, लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल नहीं होता तो शामड़ाऊ में कितना बड़ा झगड़ा हो जाता। ये महाराज अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। विरोधी तो ये भी कहेंगे कि हनुमान ने तो शामड़ाऊ में झगड़ा करवा दिया, उनको पता ही नहीं है। झगड़ा तो मैंने रुकवा दिया। राजस्थान में ऐसी कई जगह थी, जब बड़े बड़े समाज आमने सामने आने लगे, मैंने प्रयास किया और लोकसभा के चुनाव के अंदर ऐसा गठबंधन कर दिया कि जाट राजपूतों के बच्चे आपस में लड़ते हुए राजस्थान में आपको नजर नहीं आएंगे। ये हनुमान बेनीवाल की सोच का ही परिणाम है। भाइयों, तैयारी कर लो, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है, और मांगने से कोई राज नहीं देता, राज छीनना पड़ता है। राज छीनने के लिए तैयार हो जाओ, सबको साथ लेके बड़े भाई के रूप में चलो। हमारे जितने भी यहाँ साधुगण संतगण बैठे, इनकी कृपा हमारे ऊपर है। इसलिए भाई, राजस्थान के अंदर एक ही लड़ाका बचा है, और वो आपका खींवसर का लड़ाका है, आपका नागौर का लड़ाका है।
जो आज बाड़मेर के अंदर एसपी एपी हुआ, हमारी पार्टी के पदाधिकारी रात से बॉडी लेकर बैठेंगे, बॉडी जब भी उठाएंगे जब एसपी को हटाओगे। और यहां भी अगर कर्नूल के वो पीड़ित मेरे साथ धरने पे बैठ जाते तो एसपी का तो पता ही नहीं लगता कि कहां गया, लेकिन मैं तो पीड़ितों को ढूंढ रहा हूं, पीड़ित कहां चले गए, पीड़ित पता नहीं, फिर भी लड़ रहा हूं। कोई कहने के उजड़ी लड़ दाई जो दे दी, कोई दिया गई, मैं दे रही हूँ, पीड़ित कटे और मैं लारी लड़ाई नारी लड़ रही हूँ। ये हनुमान बेनीवाल लड़ रहा, क्योंकि उसके मन के अंदर चिंता है कि मेरा भाई कोई तकलीफ के अंदर है, अगर किसी के सुई भी चुभेगी तो दर्द हनुमान के महसूस होगा। इसी सोच के साथ मैं राजस्थान के अंदर चल रहा हूं और यही वीर तेजाजी महाराज के आदर्श है, सबको साथ लेके चलना है। गौ माता को अपने को ज्यादा से ज्यादा, आजकल सब गौ प्रेमी हो, गौ भक्त हो, पांचला में बहुत बड़ी गौशाला भी है, तो गौशाला के निर्माण के अंदर भी हमेशा सहयोग रहा, आगे भी रखेंगे। और आपकी जो भी सहयोग इस इलाके के अंदर मैं कर सकता हूं, कहने की आवश्यकता नहीं। हनुमान की कलम अगर जिस दिन चल गई उस दिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अभी और मजबूती से 2-3 साल लड़ाई लड़नी है ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। इस दिशा में 36 कौम के मेरे भाइयों को चलना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पांचला, पीपलिया और आसपास के इलाके के मेरे भाइयों को, जाट समाज के मेरे भाइयों को, दूसरे समाजों के मेरे भाइयों को जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग किया। किसान छात्रावास का निर्माण, वीर तेजाजी महाराज के भव्य मंदिर का निर्माण और तमाम राजस्थान के प्रमुख साधुगण संतगण जिनके हमें दर्शन भी कराए, तमाम नेताओं को भी आपने बुलाया। आज आपने आरएलपी और भाजपा को बुलाया, 2 दिन पहले कांग्रेस वालों को भी बुला के आपने सबका ये कहा कि हम सबको बुलाना चाहते हैं। और मेरे पास भी जब आप लोग आए मैंने एक ही बात कही थी कि अलग अलग कर लो ताकि अलग अलग अपने गीत गा दे। सही है ना बुज्जी? और अब तक होशियार होगा, अलग अलग है, ठीक, चलो बढ़िया, कोई नहीं, इस हिसाब से काम चलेगा। मुख्य इंडे की बोलिए 29 लाख 1,000। ये खियाराम जी सिया कपूरिया जिन्होंने मुख्य कलश और इंडा चढ़ाया 29 लाख 1,000 रुपए, इनका हृदय से फाइनल नहीं है सर, फाइनल नहीं है, नहीं अभी फाइनल नहीं, और कोई हो तो 29 लाख ऊपर फिर कोई बोलेंगे। हाँ कोई नाम साथ है, ये भी हेमाराम जी सनोब, खियाराम जी सिया कपूरिया, दसाराम जी, पूनाराम जी बाम्बू ओसिया, मिला के दोनों, हाँ दोनों मिला 29 लाख 1,000। और कोई बोलना चाहता बोलो। और तो बच्चे बुलाया जी, औरों कोई आगे आगे बढ़ो साहब। और कोई बोलना चाहता है? अरे कोई बिना मन मत बोल दीजिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी बाद में घर गया हुआ ना। मनु बोलना, मनु है ना साहब। 2 जोड़ी बोलियां भी आगे बढ़ चुकी है, आपको तो 4 एक और है। अरे मनु, पूरे तमाम जो भाई हैं बेटे सबका स्वागत करता हूं, मेरी माताओं बहनों का, छोटे बच्चों का, तमाम हमारे संतगण पधारे, इनका नागौर की पावन धरा पे, पांचला की पावन धरा पे हृदय से आभार। मेरे मित्र भाई भैराराम जी चोड़ और विशेषकर ये सारी जो भागीरथी टाइम निकाल के ओसियां से आए लोआउट था, इनको भी मैं धन्यवाद, सारे सरपंच गणों का, सबका मैं धन्यवाद देता हूं। और सबसे बड़ा धन्यवाद कि आपका हनुमान की एक आवाज में लाखों की तादाद के अंदर आते हो, इसलिए सरकारें हिल जाती है। और इसी तरह हमें 2-3 साल और लड़ाई लड़नी होगी, तब जाके आपका खुद का राज आपके हाथ में आ जाएगा। तब फुटबॉल चाहे जहां खेलना, अगर गोल धौलपुर वसुंधरा के मेल में करना पड़े तो बॉल उधर मार लेना और लगे जैसलमेर की तरफ इधर बॉल फेंक देना, कोई नहीं रोकने वाला। इसके लिए सरकार चाहिए और सरकार के लिए आपकी सोच और समझ चाहिए। मैं दूसरे मेरे भाइयों को भी कहूंगा कि अब बड़ी लड़ाई का समय आ गया, अब राजस्थान को बचाने का समय आ गया। भाइयों एक एक चीज पे पैनी नजर रखो, नजर जयपुर की सीट पे भी रखो, खेत पे भी रखो, और अगर कोई बिगड़ रहा है तो उसे सुधारने का काम भी हमारा। आप देखिए किस तरह छोटी छोटी बातों पे बच्चे मर्डर कर देते हैं। कल एक गौशाला का किस्सा देखो, मारना किसी को था, मार किसी को, तू ही है अगर ले मार के भाग गए, बिना मुद्दे की लड़ाई। इसलिए किसान बर्बाद हो रहा है। हमें गुटों में नहीं बंटना, सरपंच बन गया बस उसके साथ लग जाओ, जो हार गए वो भी साथ उस कार्यक्रम में आओ, और जो जीत गया उसकी शिकायतें मत करो, काम करने दो। धीरे धीरे समझ बढ़ी है और समझ बढ़ानी है। और ये भी ध्यान रखना है कि हनुमान अगर कमजोर पड़ गया तो राजस्थान में आप सब कमजोर पड़ जाओगे और दिल्ली तक कमजोर पड़ जाओगे। इसे जब मुझे आवश्यकता हो तो बार बार विटामिन
और ऑक्सीजन समय समय पे विटामिन दिया करो मेरे को, जब भी मैं आवश्यकता अनुसार आऊं उसमें आपको सबको ध्यान रखना है। बहुत शानदार जानदार कार्यक्रम के लिए, ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए समस्त वीर तेजाजी विकास समिति, किसान हॉस्टल की हमारी विकास समिति, सबका हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मेरी घोषणा कोई थोड़ी करानी मेरे से। और 15-20 किलोमीटर डामर सड़क पिपलिया में और 10 किलोमीटर 5 लंग हो गई ना। तो माता ढाणी आएगी उसमें, पिपलिया और माता ढाणी जो पिपलिया और 5 पंचायत में 25 से 30 किलोमीटर दोनों पंचायतों में डामर सड़कें नहीं बनवा देंगे आप, ये घोषणा। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की।